Hello friend, welcome to all of you in my YouTube channel. So आज हम देखेंगे कि SQL डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट क्या होता है, SQL के अंदर डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट क्या होता है और हम वेयर क्लॉज का यूज़ कैसे करते हैं विथ मल्टीपल ऑपरेटर्स लाइक इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, बिटवीन, लाइक, इन. ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये डिस्टिंक्ट क्या होता है. डिस्टिंक्ट का यूज एसक्यूएल सर्वर के अंदर किस पर्पज से किया जाता है, क्यों किया जाता है. ओके, तो स्टेटमेंट इज यूज टू गेट ओनली डिस्टिंक्ट वैल्यू फ्रॉम एसक्यूएल टेबल. डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट का यूज हमेशा एसक्यूएल के अंदर डिस्टिंक्ट वैल्यू गेट करने के लिए किया जाता है. डिस्टिंक्ट वैल्यू मीन्स डिफरेंट वैल्यू. अगर सपोज किसी टेबल के अंदर सिटी है या नेम है या कंट्री नेम है और हमें ये पुल आउट करना है कि इसमें डिस्टिंक्ट नेम कितने हैं. मीन्स अगर इंडिया कंट्री नेम में डला हुआ है और दूसरे रो के अगेंस्ट भी इंडिया डला हुआ है तो वो आइडियली देखा जाए तो वो 2 रिकॉर्ड है, बट अगर मैं डिस्टिंक्ट पुल आउट करूंगा तो वो 1 रिकॉर्ड देगा. सो डिस्टिंक्ट हमेशा डिफरेंट वैल्यू गेट करने के लिए यूज किया जाता है एसक्यूएल सर्वर के अंदर. ओके, सो डिस्टिंक्ट का सिंटैक्स क्या होता है. डिस्टिंक्ट का सिंटैक्स होता है सेलेक्ट के अंदर हम इसका यूज करते हैं सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, इसके बाद कॉलम का नाम, फ्रॉम टेबल नेम. ओके, इसके आगे हम कंडीशन भी यूज कर सकते हैं, वेयर क्लॉज यूज कर सकते हैं सब. ओके, सो इस सिंटैक्स है सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम. फॉर एग्जांपल देखें तो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट एम्प्लॉय नेम इज कॉलम नेम फ्रॉम एम्प्लॉय इज टेबल. ओके, सो हम इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं. मैं कमांड कॉपी कर लेता हूं और एसक्यूएल सर्वर ओपन करता हूं. तो मैंने यहाँ पे टेबल बना करके रखा है, इसके अंदर कुछ वैल्यू भी है. मैं पहले ऑल रिकॉर्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ. सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये 7 रोज ऑलरेडी इसके अंदर है और हमें देखना है डिस्टिंक्ट एम्प्लॉय नेम. मैं एम्प्लॉय नेम ऐसे इसके अंदर डिस्टिंक्ट ही है तो मैं यहाँ पे सिटी नेम कर देता हूँ सिटी, बिकॉज रिकॉर्ड तो टोटल 7 है लेकिन सिटी डुप्लीकेट भी है और मुझे डिस्टिंक्ट सिटी निकालना हो तो ये दे रहा है डिस्टिंक्ट सिटी सिर्फ 4 है. अगर मैं इसी को दोनों क्वेरी को साथ में एग्जीक्यूट कर लेता हूं तो आप देख सकते हैं टोटल रिकॉर्ड 7 है बट सिर्फ उसके अंदर 4 ही सिटी है जो डिफरेंट सिटी है. आप चाहें तो इसके अंदर हम मल्टीपल कॉलम भी यूज़ कर सकते हैं. सपोज सिटी और इसके बाद अगर मैं यूज़ कर दूं सैलरी तो मुझे इन 2 कॉलम के बेस पे डिस्टिंक्ट वैल्यू रिटर्न करेगा. सो आप देख सकते हैं इन 2 कॉलम के बेस पे रिकॉर्ड यूनिक है. ओके, सो ये था डिस्टिंक्ट का यूज. डिस्टिंक्ट का यूज हम किस लिए करते हैं और इसका पर्पस क्या है. हम इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम रिजॉल्व करके देख लेते हैं. पहला है सिलेक्ट लिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट सिटी नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, जो अभी हमने करके देख लिया. अब दूसरा प्रॉब्लम क्या है, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी नेम एंड सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, जो कि हमने अभी देखा था. नेक्स्ट है सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी काउंट ऑफ एम्प्लॉय. हमें ये देखना है कि टोटल नंबर ऑफ सिटी कितने हैं. तो इसके लिए हमें लिखना होता है सिलेक्ट काउंट का यूज किया जाता है काउंट निकालने के लिए. अगर मैं ये लिखूं तो हमें तो हमें टोटल सिटी मिल जाएगा कि टोटल कितने सिटी हैं, मीन्स टोटल रिकॉर्ड कितने हैं. टोटल 7, लेकिन ये डिस्टिंक्ट नहीं है. मुझे ये देखना होगा कि टोटल डिस्टिंक्ट कितने हैं. तो डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट, टोटल डिफरेंट सिटी कितने हैं. तो हमें यहाँ पे लिखना होगा डिस्टिंक्ट यूज करना होगा. सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट, ब्रैकेट के अंदर आपको यूज करना है डिस्टिंक्ट, इसके बाद कॉलम का नाम, फ्रॉम टेबल नेम. तो आपको ये मिल जाएगा 4 टोटल डिस्टिंक्ट सिटी इस टेबल के अंदर हैं.
अब हम आपको क्लियर हो गया होगा कि डिस्टिंक्ट क्या है। डिस्टिंक्ट का यूज डिफरेंट वैल्यू गेट करने के लिए किया जाता है कॉलम टेबल के अंदर से। सो ये था डिस्टिंक्ट का यूज। इसके बाद हम देखते हैं वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज क्या होता है और इसका यूज कैसे किया जाता है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था शॉर्ट में कि वेयर क्लॉज क्या होता है और इसका यूज कैसे किया जाता है, लेकिन आज हम इसे अलग अलग ऑपरेटर के साथ यूज करके देखेंगे कि वेयर क्लॉज वर्क कैसे करता है। सो वेयर क्लॉज इज यूज टू फिल्टर रिकॉर्ड। टेबल के अंदर से रिकॉर्ड फिल्टर करने के लिए हम वेयर क्लॉज का यूज करते हैं। सपोज अगर टेबल के अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं और हमें उसमें कुछ सिलेक्टेड वैल्यू ही चाहिए, तो वो हम वेयर क्लॉज के थ्रू गेट कर सकते हैं। इसके अलावा वेयर क्लॉज इज यूज टू एक्सट्रैक्ट ओनली दोज रिकॉर्ड दैट फुलफिल ओनली अ स्पेसिफाइड कंडीशन। जो हम वेयर कंडीशन प्रोवाइड करते हैं उस कंडीशन के बेस पे जितना रिकॉर्ड मैच करता है वो रिकॉर्ड हमें वेयर क्लॉज रिटर्न करता है। इट इज ऑल्सो यूज इन अपडेट एंड डिलीट स्टेटमेंट। सो वेयर क्लॉज का यूज सेलेक्ट में होता है एज वेल एज वेयर क्लॉज का यूज अपडेट और डिलीट कमांड के साथ भी एसक्यूएल सर्वर के अंदर किया जाता है। ओके, सो सिंटैक्स क्या है। सिलेक्ट कॉलम का नाम फ्रॉम टेबल नेम, इसके बाद हम वेयर कंडीशन पुट करते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, सिलेक्ट एम्प्लॉय कोड एम्प्लॉय नेम। सो एम्प्लॉय कोड एंड एम्प्लॉय नेम इज हियर कॉलम नेम फ्रॉम एम्प्लॉय इज टेबल नेम। अब हम यहाँ पे वेयर कंडीशन लगा रहे हैं वेयर सिटी इज इक्वल टू नोएडा। ओके, चलिए हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कैसे हमें यूज करना है। सो टोटल रिकॉर्ड अभी मैंने सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन अब हमें सिर्फ वही रिकॉर्ड चाहिए जिनका सिटी न्यू दिल्ली है। तो हम इसके लिए लिखेंगे सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, एस्ट्रिक है, अब आप कॉलम का नाम भी पुट कर सकते हैं जो आपको रिकॉर्ड सेट में चाहिए। एम्प्लॉय वेयर सिटी इक्वल टू, आपको कॉलम का नाम देना है, इसके बाद जो रिकॉर्ड आपको पुल करना है वो डालना है। सो सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सिटी इक्वल टू न्यू दिल्ली। तो आप हमें दो रिकॉर्ड देख सकते हैं, हमें दो रिकॉर्ड मिल गया है। सो इस टेबल के अंदर एम्प्लॉय टेबल के अंदर सिर्फ दो रिकॉर्ड है जिनका सिटी न्यू दिल्ली है। तो हम ये वेयर कंडीशन के थ्रू पुल आउट कर सकते हैं। हम मल्टीपल वेयर भी यूज कर सकते हैं। सपोज हमें ये गेट करना हो कोई जिनका सिटी न्यू दिल्ली हो और मोबाइल नंबर फ्रेंड्स हो, तो हम मल्टीपल वेयर कंडीशन भी यूज कर सकते हैं। वेयर मोबाइल नंबर इज इक्वल टू दिस। तो मैं एंड और नोट ऑपरेटर का यूज नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा। तो अभी हम शॉर्ट में इसे देख लेते हैं। सिंगल वेयर कंडीशन के अंदर सिंगल कॉलम पे अगर हमें कंडीशन अप्लाई करना हो तो हम मल्टीपल ऑपरेटर के साथ कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इक्वल टू जो अभी हमने यूज कर लिया, अब हमें ग्रेटर देन देखना है कि ग्रेटर देन क्या करता है। तो ग्रेटर देन हमेशा न्यूमरिक या इंटीजर वैल्यू पे अप्लाई होता है, डेसिमल, न्यूमरिक, इंटीजर, अमाउंट। तो इस टाइप के वैल्यू पे हमें ग्रेटर देन अप्लाई करना होता है। सपोज हमें इस टेबल से एम्प्लॉय टेबल से ये पुल आउट करना है कि कितने ऐसे एम्प्लॉई हैं या कौन से ऐसे एम्प्लॉई हैं जिनका सैलरी मोर देन 20,000 है। ओके, देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रेटर देन ऑपरेटर का यूज करेंगे। ओके, सो सिलेक्ट हम लिख लेते हैं, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम एम्प्लॉय वेयर, आपको लिखना है सैलरी ग्रेटर देन 20,000। ओके, तो आपको वैसे रिकॉर्ड सेट मिल जाएंगे जिन एम्प्लॉयों की सैलरी 20,000 से ज़्यादा है, तो वो हमें मिल गया। ओके, सेम हम देखते हैं कि वैसे एम्प्लॉयों की लिस्ट चाहिए जिनकी सैलरी लेस देन 25,000 है, तो हमें लेस देन यूज़ करना है एंड 25,000। ओके, तो हम जब एग्जीक्यूट करेंगे
तो ऐसे एम्प्लॉई का लिस्ट हमें मिल गया जिनका सैलरी 25,000 से कम है। तो हमें एक रिकॉर्ड मिल गया, एक रिकॉर्ड मैच कर रहा था इस कंडीशन को इस टेबल के अंदर, तो एक रिकॉर्ड हमें मिल गया। इसके बाद हम देखते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। सो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या करता है? ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर सेम काम करता है जो ग्रेटर देन करता है, लेकिन इसमें इक्वल टू रिकॉर्ड जो मैच कर रहा होता है वो भी हमें मिल जाता है। सपोज अगर हमें चाहिए कि वैसे एम्प्लॉइयों का लिस्ट हमें देखना है जिनका सैलरी 20,000 हो या 20,000 से ज़्यादा हो, तो हम वहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज करेंगे। सो हम लिखेंगे सिलेक्ट एस्ट्रिक। आप यहाँ पे कॉलम का नाम भी पुट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे मैं लिख देता हूँ एम्प्लॉई नेम फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000। तो आप इसमें देखेंगे कि वो सारे एम्प्लॉय आ गए। मैं यहाँ सैलरी भी डाल देता हूँ ताकि हमें क्लियर हो जाए। तो आप देखेंगे कि वैसे एम्प्लॉइयों की लिस्ट आ गई जिनका सैलरी 20,000 या उससे ज़्यादा है। ओके, तो ये हमें क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं लेस देन और इक्वल टू। सो लेस देन और इक्वल टू का यूज़ अगर सेम जैसे कि हमने देखा ग्रेटर देन इक्वल टू, वैसे ही हमें लेस देन इक्वल टू अगर रिकॉर्ड चाहिए, सपोज अगर रिक्वायरमेंट हो कि वैसे एम्प्लॉइयों का लिस्ट हमें चाहिए जिनका सैलरी 30,000 या उससे कम हो, तो हम उस केस में लेस देन इक्वल टू का यूज़ करेंगे। सो हमें अगर ऐसा चाहिए कि सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर सैलरी लेस देन इक्वल टू 30,000, तो हमें वो रिकॉर्ड मिल जाएंगे जिनका सैलरी 30,000 या उससे कम है। ओके, तो ये था लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर। इसके बाद हम देखते हैं नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू इस तरीके से यूज़ किया जाता है। इसके अलावा नॉट इक्वल टू ऐसे भी यूज़ किया जाता है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों रिकॉर्ड सेम ही देता है ये। लेकिन जो नॉट इक्वल टू जो ये नीचे का है, इसका यूज़ ये पुराने जो वर्जन थे उसमें सपोर्ट नहीं करता था, लेकिन बहुत से वर्जन में अब सपोर्ट करता है ये। सो हम एक बार देख लेते हैं। प्रॉब्लम है कि हमें वैसे एम्प्लॉइयों का लिस्ट चाहिए जिनका सैलरी 25,000 नहीं है, या तो 25,000 से कम है या 25,000 से ज़्यादा है। तो उस केस में हम नोट ऑपरेटर का यूज करेंगे, नॉट इक्वल टू का। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर सैलरी नॉट इक्वल टू 25,000। सो हमें वैसे एम्प्लॉई का लिस्ट मिल गया जिसका सैलरी 25,000 नहीं है। तो ये अभी न्यूमेरिक डेटा टाइप पे हमने यूज करके देखा। सेम हम वेरकर डेटा टाइप पे भी यूज करके देख सकते हैं। सपोज हमें वैसे एम्प्लॉई का लिस्ट चाहिए जिसका सिटी नोएडा नहीं है, सो हम यहाँ पे चेंज कर देंगे सिटी नॉट इक्वल टू नोएडा, बिकॉज ये डेटा टाइप इसका वेरकर है, इसलिए हम सिंगल कोट के अंदर लिखेंगे। ओके, तो मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो नोएडा जिनका सिटी नोएडा था वो इस रिकॉर्ड में नहीं है, बाकी के सारे रिकॉर्ड हमें मिल गए हैं। तो ये था नॉट का यूज़। सेम जो एक और तरीका होता है नॉट इक्वल टू यूज़ करने का, वो भी हम कर सकते हैं। इसके जगह पे हम लिख देंगे नॉट इक्वल टू, तो ये सेम वर्क करेगा जो पहला क्वेरी किया था। ओके, कोई डिफरेंस नहीं है, आउटपुट बिल्कुल सेम ही आएगा। सो आप या तो ये ऑपरेटर यूज कर सकते हैं या ये यूज कर सकते हैं नॉट इक्वल टू के लिए। इसके बाद है बिटवीन। बिटवीन का क्या यूज होता है? रेंज सिलेक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे अगर रिक्वायरमेंट हो कि वैसे एम्प्लॉई का लिस्ट चाहिए जिसकी सैलरी 20,000 और 30,000 के बीच हो। ओके, सो इस कंडीशन में हम बिटवीन का यूज कर सकते हैं। जैसे हमें लिखना हो सिलेक्ट
asterisk from employee where salary between these and 30,000। तो हमें ये एम्प्लॉय का लिस्ट मिल गया जिसका सैलरी बिटवीन 20,000 एंड 30,000 है। सो ये था बिटवीन का यूज। हम इसे रेंज सिलेक्शन के लिए करते हैं। अगर डेट पे लगाना हो कि हमें वैसा रिकॉर्ड चाहिए जिसका एंट्री डेट सो एंड सो हो, तो उस केस में भी हम बिटवीन का यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं लाइक का यूज हमेशा सर्च पैटर्न के लिए किया जाता है। सर्च पैटर्न मीन्स सपोज हमें देखना हो कि वैसे एम्प्लॉई का लिस्ट चाहिए जिसका नेम में कोई एक कैरेक्टर हो या कोई एक डिजिट हो, वो हमें देखना हो। जैसे अगर मैं ये बोलूँ कि हमें वैसे एम्प्लॉई का लिस्ट चाहिए जिसके नेम में ए आता हो। ओके, सो उस केस में हम लिखेंगे सिलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर नेम लाइक ए, सॉरी एम्प्लॉय नेम। तो आप देख सकते हैं कि वो सारे लिस्ट मिल गया है जिनका एम्प्लॉय नेम में कैरेक्टर ए आता हो। सो ये लाइक का यूज था। इसमें हम अगर मुझे सिर्फ स्टार्टिंग का ये देखना, मुझे सिर्फ ये रिकॉर्ड चाहिए कि वैसे एम्प्लॉय का लिस्ट चाहिए जिसका नेम ए से स्टार्ट होता हो, तो हम परसेंटेज को स्टार्टिंग से रिमूव कर देंगे तो ये हमें दे देगा। कोई भी रिकॉर्ड ऐसा नहीं है। अगर मैं चेंज कर दूँ इस वैल्यू को, सपोज आर लिख देता हूँ, देन आप देख सकते हैं कि वैसे रिकॉर्ड आ गए हैं जिनका एम्प्लॉय नेम आर से स्टार्ट हो रहा है। ऐसे ही अगर हमें देखना हो कि वैसे एम्प्लॉय नेम चाहिए जिनका इंड हो आर से या इंड हो ए से, तो हम लिख सकते हैं इंड इक्वल, तो ये हमें वैसा एम्प्लॉय का लिस्ट आ गया जिसका एंड है ए। ओके, तो ये बेसिकली लाइक का यूज सर्च पैटर्न के लिए किया जाता है। इसके अलावा इन का यूज मल्टीपल वैल्यू को टेबल से गेट करने के लिए किया जाता है। जैसे अगर रिक्वायरमेंट हो कि एम्प्लॉई टेबल के अंदर से वैसे रिकॉर्ड चाहिए जिनका सैलरी 20,000 और 25,000 हो, या तो 20,000 हो सैलरी या 25,000 हो, तो हम लिखेंगे सिलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर सैलरी इन 20,000 एंड 25,000। तो हमें वो लिस्ट आज मिल जाएगा जिनका सैलरी 20,000 और 25,000 है। ओके, तो ये था जो हमने देखा कि वेयर क्लॉज का यूज कैसे करते हैं, वेयर क्लॉज के अंदर ऑपरेटर का यूज कैसे कर सकते हैं, और डिस्टिंक्ट का यूज हम कैसे करते हैं। ओके, विद सिंटैक्स विद एग्जांपल हमने देख लिया। मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा कि मल्टीपल एंड कंडीशन और कंडीशन हम वेयर क्लॉज के अंदर कैसे यूज करते हैं। ओके, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपने बेल आइकन नहीं दबाया, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे कि नई वीडियो का अपडेट आपको, नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच।